Audio Jungle. हेलो दोस्तों, अपना चर्चा करने वाले हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, जो अध्यापक वर्ग है उनके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उनमें क्या प्रावधान किए गए हैं। इस जो शिक्षा नीति है इसमें जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं। इनके साथ में जो नवनियुक्त शिक्षक जिनकी भर्ती होगी तो भर्ती किस प्रकार की होगी उसमें भी कुछ नए बदलाव लाए गए हैं, कुछ नए परिवर्तन किए गए हैं। आज अपन उन्हीं बिंदु पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं जिनसे कि शिक्षक बनना कठिन हो जाएगा। देखिए, नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है, या आप यूं कह सकते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिए इसमें कई प्रावधान रखे गए हैं। जैसे नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, टीईटी, टेट के स्वरूप में बदलाव किए गए हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि टेट परीक्षा दो भागों में विभाजित थी। दो भाग कौन से थे? लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड। लेकिन अब जो स्कूली शिक्षा है उसमें चार भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, चार भागों में इसका विभाजन किया गया है। किस प्रकार से? जैसे कि जो स्टार्टिंग का है वो है फाउंडेशन, प्रारंभ का, इसमें फाउंडेशन है। उसके बाद में जो ऊपर का फाउंडेशन के ऊपर का आएगा वो है प्रिपरेटरी, उसके बाद का है मिडिल और उसके बाद का है सेकेंडरी। इस प्रकार से इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। इसी के अनुसार जो टेट है उसका परीक्षा का जो पैटर्न है उसको भी फिर से पुनर्निर्धारित किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पहले का रीट का जो सिलेबस था उसको उसके अकॉर्डिंग ना करके इसमें नए सिलेबस को कुछ जोड़ा जाएगा, पर्याप्त मात्रा में इसमें बदलाव किया जाएगा। और खास बात ये है कि जो सभी परीक्षाएं जो इनसे संबंधित होंगी वो परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एनटीए के नाम से जानी जाती है, ये एजेंसी है, ये परीक्षा लेगी। कौन सी है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो नई शिक्षा नीति है अब उसमें एक जो विशेष चीज जोड़ी गई जिससे कि अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षक बनना कठिन हो जाएगा, वो है साक्षात्कार। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब साक्षात्कार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा होगा। साक्षात्कार या जो इंटरव्यू है उसमें देखा जाएगा कि शिक्षक है जो क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी से और सहजता के साथ पढ़ा सकता है या नहीं। क्योंकि शिक्षा नीति 2020 में ये प्रमुख प्रावधान रखा गया है कि अभी तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन में अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया जा रहा था, इस शिक्षा नीति 2020 में इसमें थोड़ा बदलाव लाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उसमें अंग्रेजी पर जोर न देकर जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है या हमारी जो मातृभाषा है उस पर जोर दिया जाए। इसी के साथ में स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और वैकेंसी को डिजिटल तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा तथा शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये तो बताया गया इसमें शिक्षकों के लिए। अब ये तो नियुक्ति का प्रक्रिया हो गया कि किस प्रकार से जो शिक्षक हैं उनका जो परीक्षा होगी वो किस प्रकार से ली जाएगी, या टेट का जो परीक्षा होगी वो किन किन स्तरों पर होगी, या उनके लिए साक्षात्कार है वो किस प्रकार से क्यों लिया जा रहा है। साथ में जो शिक्षक अभी कार्यरत हैं उनके लिए भी एक विशेष बात है जो कि प्रमोशन की आती है, पदोन्नति की जब बात आती है और पदोन्नति में डीपीसी हो जाती है, वरीयता क्रम के अनुसार जिस प्रकार की उनकी ज्वाइनिंग होती है और उनका जो वरिष्ठता क्रम होता है उसके अनुसार उनको प्रमोशन मिलता है। लेकिन इस शिक्षा नीति में
इनके प्रावधान बदल दिए गए हैं। अब वो डीपीसी या वरिष्ठता क्रम के अनुसार ना होकर इसमें भी कुछ क्या बताया गया देखिएगा। जो पेशेवर है मानकों की समीक्षा और संशोधन है 2030 में होगा, यानी कि पहले नहीं किया जाएगा, 2030 में इस पर समीक्षा की जाएगी। 2030 तक जो इनका प्रमोशन करना है किस प्रकार से करना है, और उसके लिए एक संशोधन है 2030 तक किया जा सकेगा। और उसके बाद है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में ये प्रक्रिया काम में ली जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षकों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाए। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, यानी कि जिस प्रकार की योग्यता होगी उसी प्रकार से उनको पदोन्नत किया जाएगा। समय समय पर कार्य प्रदर्शन के आंकलन के आधार पर शैक्षणिक प्रशासक बनने की व्यवस्था भी इसमें होगी। यानी आप कह सकते हैं ऊपर का जो स्टेज है वो भी शिक्षकों को मिल सकेगा, लेकिन योग्यता के आधार पर जिस प्रकार के उनके मानक तय हैं, अगर उन मानकों को रखते हैं, और इसमें भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू प्रक्रिया है उसी का पालन इसमें करवाया जाएगा। एक जो कि अध्यापक बनने से पहले एक एजुकेशन जैसे कि बीएड बीएसटीसी वगैरह करते हैं, तो उसमें कुछ बीएड में कुछ बदलाव लाया गया है कि बीएड किस प्रकार से की जाएगी। जैसे कि अभी बीएड है वो 2 साल वाली भी चल रही है, 4 साल वाली भी चल रही है, तो इसमें कुछ बदलाव लाया गया है, परिवर्तन किया गया है। किस प्रकार से परिवर्तन किया गया वो देखिएगा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि 2030 तक बीएड जो 4 वर्षीय सर्टिफिकेट है डिग्री है, ये न्यूनतम डिग्री होगी। कम से कम 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में टीचर बनने के लिए 2030 तक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है वो करना आवश्यक होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई शिक्षकों के लिए एक साझा राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करेगी। इसके लिए एनसीईआरटी, एसईआरटी शिक्षकों और सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्यों के साथ परामर्श किया जाएगा। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ एक भाषा पर ध्यान देने और द्विभाषी व्याख्यान देने के साथ दोहरी बीएड डिग्री भी प्रदान की जाएगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों में शिक्षा का स्पेशलाइजेशन किया जा सकेगा। एक विशेष बात अगर चर्चा करें तो 1 और 2 वर्षीय जो बीएड की डिग्री है इसके विकल्प भी उपलब्ध होंगे, यानी आप चाहे तो 1 वर्षीय बीएड भी कर सकते हैं, 2 वर्षीय बीएड भी कर सकते हैं, 4 वर्षीय बीएड भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय किन परिस्थितियों में आप करेंगे वो देखिएगा। 2 वर्षीय बीएड डिग्री कौन प्राप्त करेगा? जिन्होंने स्नातक कर लिया है, ठीक है। 2 वर्षीय डिग्री बीएड की डिग्री उनके लिए होगी जिन्होंने स्नातक हो गया है। इसके अलावा 1 वर्षीय जो बीएड की डिग्री है वो किन्हें प्राप्त होगी? जो कि परास्नातक यानी कि एमए या जिनका पीजी पूरा हो गया है वो 1 वर्षीय बीएड कर सकेंगे। और जो 12वीं पास है वो 12वीं के बच्चे हैं वो 4 वर्षीय जो बीएड का डिग्री है वो प्राप्त कर सकेंगे। इनके अलावा भी जो बहु विषय कॉलेज है जहाँ पर बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता है और विश्वविद्यालय में स्वतंत्र पास बीएड सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है उसमें शिक्षक बनने की जो राह है वो थोड़ी कठिन भी हो गई है। और इसमें एक जो पाठ्यक्रम है उसमें भी काफी बदलाव लाया गया है। छोटी कक्षाएं जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी जिनमें 5+3+3+4 कोर्स है वो प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो 10+2 वाला था उसमें संशोधन कर दिया गया है। इसमें पहले आजकल जोर दिया जा रहा था अंग्रेजी शिक्षा पर है, तो उसमें अंग्रेजी शिक्षा को 5वीं कक्षा तक इसका बोझ कम करके उसके स्थान पर मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है उस पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है
उसको भी नामबंद करें, अब उसको भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अपन लोगों ने यानी कि 2020 के बारे में कभी पढ़ा। आयोग की ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो शिक्षक बनने की जिसमें फर्स्ट ग्रेड वगैरह की होती है या रिट या जो रिट के नाम से इस बार जो आपका टेट आ रहा है या सेकंड ग्रेड जैसे भी एप्टीट्यूड का जो प्रश्न आते हैं वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शामिल किए जा सकते हैं। तो इसमें जो भी पाठ्यक्रम जिस प्रकार का भी बताया गया है आप इनको देखें और अध्ययन करें। धन्यवाद।